नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ा सियासी खेल हो गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। ऐन वक्त पर कांग्रेस ने यह फैसला लिया है जिससे जम्मू कश्मीर गठबंधन में सियासी हड़कंप मच गया है। उमर अब्दुल्ला थोड़े सस्पेंस में आ गए हैं क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो है उनके साथ चुनाव लड़ी थी और आखिरी वक्त तक कांग्रेस का यह था कि वो सरकार में शामिल होगी, लेकिन बताया गया कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के फैसलों से नाराज चल रही थी क्योंकि उमर अब्दुल्ला को जैसे ही निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला वैसे ही उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को भाव देना बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नाराज हो गए। आला कमान परेशान हो गया दिल्ली में बैठा कांग्रेस का। तो अब उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि वो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, खड़गे खुद जाएंगे, लेकिन अब खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि राहुल गांधी ने और खड़गे ने उमर अब्दुल्ला से दूरी बना ली है। शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि उमर सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था और साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने चुनाव में जीत भी हासिल की थी। कांग्रेस ने इस फैसले के पीछे वजह भी बताई है और कहा है कि कांग्रेस की लोकल इकाई चाहती कि सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान राज्य में पार्टी की परफॉर्मेंस से नाराज था, लिहाजा फैसला लिया गया बजाय कि कुछ लोगों को मंत्री पद दिया जाए, लोकल इकाई पर यह दबाव बना रहे कि उन्हें संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस हाईकमान ने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद नेताओं को मंत्री पद के लिए रिवॉर्ड नहीं चाहती थी। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, अब कांग्रेस ने उनसे गठबंधन वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन खबर यह भी है कि कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगी। कांग्रेस किसी और पार्टी को अपना समर्थन नहीं देगी, बाहर से उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन करेगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में 42 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस के पाले में 6 सीटें गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस की सारी उम्मीदें टूट गई। अब एक खबर यह भी आ रही है कि क्यों कांग्रेस उमर अब्दुल्ला से नाराज चल रही है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। खबर यह है कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 2 मंत्री पद और 1 डिप्टी स्पीकर का पद मांगा था। 6 विधायकों पर कांग्रेस 2 मंत्री पद मांग रही थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो सिर्फ 1 मंत्री पद कांग्रेस को देने के मूड में है। यही वजह है कि अंदर ही अंदर तनातनी हुई, तो दोनों में थोड़ा तनाव पैदा हुआ दोनों गुटों में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने अहम टाइम पर यह फैसला लिया है कि वो उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन नहीं देगी। ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा दाव है। हालांकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन जम्मू में अकेले बीजेपी ने जितनी सीटें हासिल की है उससे ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बढ़त रही है। लेकिन कांग्रेस अपने प्रदर्शन में काफी फेल साबित हुई है। अब हरियाणा भी कांग्रेस के हाथों से चला गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जो उम्मीदें थी उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल होने की, वो उम्मीदें उमर अब्दुल्ला ने एक झटके में तोड़ दी है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का जब से उमर अब्दुल्ला को समर्थन मिला, सरकार बहुमत के आंकड़े से ऊपर पहुंच गई, तो उमर अब्दुल्ला को भी लगा कि अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस चाहती है गठबंधन में रहे तो रहे, नहीं चाहती तो वो जा भी सकती है। उमर अब्दुल्ला कोई दबाव नहीं बनाएंगे। यही वजह रही कि आखिरी वक्त तक कांग्रेस ने समर्थन पत्र नहीं दिया, और जब उमर अब्दुल्ला ने सख्ती से बयान दिया कि अगर कांग्रेस को समर्थन पत्र देना है तो वो आकर दे, नहीं तो आगे के फैसले लिए जाएं, जिसके बाद आखिरकार कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन पत्र दिया। लेकिन अब कांग्रेस आला कमान ने फैसला कर लिया है कि वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में समर्थन नहीं देगी, बाहर से समर्थन देगी। मतलब यह है कि अब सरकार में कांग्रेस का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन वापस ले लिया है, उमर अब्दुल्ला की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, उससे कांग्रेस में बड़ा सियासी भूचाल तो आया ही है, बल्कि उमर अब्दुल्ला भी अब हैरान परेशान हो गए हैं। अब देखना यह होगा
कि अगला कदम कांग्रेस क्या उठाती है और उमर अब्दुल्ला आगे क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला से समर्थन वापस ले लिया है, उमर अब्दुल्ला को झटका देने का काम किया है आखिरी वक्त पर, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।